देखिए भैया चैप्टर नंबर 3 देखिए, अगर आपको थोड़ा बहुत नीड पड़ेगी चैप्टर फर्स्ट और सेकंड की, तो वो तो हो चुके हैं आपके, और जिसके नहीं हुए तो बैकअप क्लास में करा दूंगा, ठीक है। आज जो चैप्टर चालू होने जा रहा है आपका चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 3 में आपका चार्ज जो रहेगा मोशन में रहेगा। चैप्टर नंबर 1 और 2 में आपका चार्ज किसमें था? रेस्ट में था। लेकिन अब जो रहेगा चार्ज आपका किसमें रहेगा? मोशन में रहेगा, ठीक है भैया। तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चैप्टर का नाम है भैया आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। होता क्या है भैया? इसका मतलब है चार्ज इन मोशन। क्या है ये? चार्ज इन मोशन। यहां पर जब भी आप पढ़ोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी और जितनी भी चीजें पढ़ोगे, तो हर एक केस में आपका चार्ज क्या रहेगा? मोशन में ही रहेगा। किसी ऐसी कंडीशन में चार्ज आपका रेस्ट में नहीं रह सकता जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? चार्ज इन मोशन। चार्ज जब आपका मोशन में रहेगा तो उसी को हम क्या कहते हैं भैया? करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब देखिए, जो जो टॉपिक कराने हैं उसमें पहला टॉपिक हमारा है भैया सबसे पहले मैंने मॉर्निंग में बताया था इलेक्ट्रोस्टैट्स क्या होता है। इलेक्ट्रो, रुक जाइए, स्टैटिक क्या है? तो आपको बताया था ये इसका मतलब क्या होता है? चार्ज एट रेस्ट। जब आपका चार्ज क्या होता है भैया? रेस्ट में होता है, तो इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन कहते हैं। और इसमें अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को देखूं, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है? बाहर की तरफ जाएंगी। और इसी वक्त मैं नेगेटिव चार्ज को देखूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी? उसके अंदर आएंगी, ठीक है। यानी जब आपका चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में रहता है, यानी चार्ज एट रेस्ट रहता है, तो क्या करता है? प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जब आपका चार्ज रेस्ट में रहेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। लेकिन जैसे ही आपका चार्ज मोशन में आता है तो क्या होता है? व्हेन चार्ज इन मोशन, अब आ रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन चार्ज इन मोशन, व्हेन चार्ज इज इन मोशन में होगा तो क्या होगा? तो भैया जैसे ही आपका चार्ज मोशन में आता है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो क्या आएगा भैया? इसी डायरेक्शन में करंट भी आएगा। क्या आएगा? करंट भी आएगा। या नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो इसकी उल्टी डायरेक्शन में हम करंट को लेकर चलेंगे, ठीक है भैया। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि जब आपका चार्ज मोशन में रहेगा, चार्ज क्या रहेगा? चार्ज क्या रहेगा? व्हेन चार्ज इज इन मोशन, किसमें रहेगा? मोशन में। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? करंट। क्या प्रोड्यूस करेगा? करंट। करंट। और जब आपका चार्ज रेस्ट में रहेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? तो भैया जब आपका चार्ज मोशन में रहता है तो करंट प्रोड्यूस करता है, और इसी को हम क्या कहते हैं भैया? इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं इसको हम? तो भैया ध्यान रखना, व्हेन चार्ज इज इन मोशन इट प्रोड्यूस द करंट। दिस फिनोमिना इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। यहां पे लिख देता हूं, व्हेन चार्ज इज इन मोशन it produced electric current. This phenomenon is known as क्या कहते हैं भैया? करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं इसको भैया? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए हमने क्या देखा भैया, जब आपका चार्ज आपका रेस्ट में रहता है
तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करता है, लेकिन जैसे ही आपका चार्ज मोशन में आता है तो हम देखते हैं भैया क्या होता है, करंट प्रोड्यूस करने लगता है। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं भैया, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, अब टॉपिक आ रहा है भैया इलेक्ट्रिक करंट। टॉपिक आ रहा है भैया इलेक्ट्रिक करंट। सबने सुना होगा 10th क्लास में इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो भैया इसकी सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो होती है वो 1 सेकंड में जो चार्ज फ्लो करता है उसी चार्ज को हम क्या कहते हैं भैया, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 सेकंड में फ्लो होने वाले चार्ज को हम क्या कहते हैं भैया, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जब भी करंट निकालना होगा तो आप 1 सेकंड में चार्ज के फ्लो को निकालोगे। क्या निकालोगे, 1 सेकंड में चार्ज के फ्लो को निकालोगे। 1 सेकंड में जो भी चार्ज का फ्लो होगा उसी को हम क्या कहते हैं भैया, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, तो भैया देखिए इलेक्ट्रिक करंट, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, क्या है भैया, चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड। चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड में जो चार्ज फ्लो करता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन जो है, जो बुकों में लिखी गई है, वो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। है दोनों एक ही चीज, लेकिन दोनों को समझने में आपको अलग अलग एफर्ट लगाना पड़ेगा। जैसे इसको समझना बड़ा आसान है कि चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, 1 सेकंड में जो भी चार्ज का फ्लो होगा उसी को हम क्या कहेंगे भैया, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। मतलब यह भी है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन इसको समझना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल रहता है, इसलिए आप इस डेफिनेशन को ज्यादा समझिए। बाकी दोनों चीजें क्या है, सेम है। देखिए इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग में मैं इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला भी निकाल दूंगा। ठीक है भैया, एक एग्जांपल है, मैंने कहा 40 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू दी सर्किट, फ्लो थ्रू दी सर्किट इन 10 सेकेंड। मैंने क्या बोला भैया, 40 कूलम चार्ज का फ्लो हो रहा है कितने टाइम में, 10 सेकेंड में। करंट क्या होगा, 4। कैसे आपको पता भैया, मैंने आपको बता दिया कि 1 सेकंड में चार्ज का फ्लो निकालना है। आपको क्या निकालना है, तो 10 सेकंड में कितने चार्ज का फ्लो हो रहा है भैया, 40 कूलम का। तो 1 सेकंड में कितना होगा, 40/10। यही क्या कहलाता है भैया, करंट कहलाता है। यही क्या कहलाता है, तो 1 सेकंड में जो चार्ज का फ्लो हो रहा है एक्चुअल में वही क्या है, करंट है। अब आते हैं इसके फॉर्मूले पे, किस पे आते हैं, फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला निकालने आ रहे हैं, ध्यान दीजिए भैया। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैंने कहा भैया Q is the charge flowing through the circuit, flowing through the circuit in time t सेकेंड। मैंने क्या बोला भैया कि इतने चार्ज का फ्लो हो रहा है सर्किट से कितने टाइम में, t सेकेंड में। कितने सेकेंड में, तो करंट क्या होगा, तो देखिए t सेकेंड में कितने चार्ज का फ्लो हुआ, Q कूलम का। तो 1 सेकेंड में कितना होगा, Q अपॉन में T, दैट इज कॉल्ड करंट। तो यहीं से आपका करंट का फॉर्मूला आता है। यहीं से आपका क्या आता है भैया, करंट का फॉर्मूला। ये करंट का फॉर्मूला जो है अलग अलग फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा T, ये भी क्या होता है, करंट ही होता है। ये भी 1 सेकेंड का चार्ज है, ये भी क्या है, 1 सेकेंड का ही फ्लो आएगा। ये भी होता है Q2 अपॉन में Q1, Q2 माइनस Q1, T2 माइनस T1, ये भी 1 सेकेंड का ही है। ये भी क्या है, 1 सेकेंड का ही चार्ज का फ्लो, इसे भी क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। ठीक है भैया, या नॉर्मली हमें आपने देखा होगा DQ अपॉन में DT, ये भी क्या है भैया, 1 सेकेंड का चार्ज का फ्लो, इसे भी कहते हैं, करंट ही कहते हैं। ठीक है भैया, अब एक चीज ध्यान रखना, इसे क्या, ये तो ये कहलाता है एवरेज करंट। ये क्या कहलाता है, एवरेज करंट है, करंट ही। और ये क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है,
अब इन दोनों के ऊपर नीचे छोटे छोटे न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है, कि किस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। मैंने बोला भैया कि क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है सर्किट से कितने टाइम में, टी सेकंड में। तो अपने को पता करंट क्या होता है, 1 सेकंड का, 1 सेकंड में जो चार्ज का फ्लो होता है, तो टी सेकंड में कितने चार्ज का फ्लो हो रहा है, क्यू कूलाम का। तो 1 सेकंड में कितना होगा, क्यू बाय में टी, यही क्या कहलाएगा, करंट। ये करंट का फॉर्मूला बन गया तेरा, बस खत्म। क्वेश्चन देखिए भैया, कह रहा है भैया एवरेज करंट निकालो। क्या निकालो भैया, एवरेज करंट। अगर भैया आपका क्यू चार्ज जो दे रखा है, क्या दे रखा है, सर्किट में जो चार्ज है वह भैया आपका 2t+3, क्या है, 2t+3। आपको एवरेज करंट निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एवरेज करंट if t1 equals to में 0 सेकेंड एंड t2 इक्वल्स टू में 2 सेकेंड एंड चार्ज इक्वल्स टू में दिस। क्या कह रहा है पता आपको भैया, आपको एवरेज करंट निकालना है। आप कितने टाइम में, 0 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड के बीच में, अगर चार्ज की वैल्यू क्या रखिए, ये देखिए। तो एवरेज करंट निकालना, तो एवरेज करंट का फॉर्मूला तो अपना ये है। कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए अपने को Q2 पता होना चाहिए, अपने को Q1 पता होना चाहिए, T2 पता होना चाहिए, T1 पता होना चाहिए। यहां पर वैल्यू रखो, आंसर निकालो। देखिए कैसे करते हैं इसको, देखिए यहां पर मैं सॉल्व कर रहा हूं। इधर Q1 क्या होगा भैया, Q1 मतलब होता है चार्ज एट टाइम T1, चार्ज एट टाइम। तो भैया इस Q में T1 की वैल्यू रखो, तो T1 क्या है भैया, 0। तो क्या होगा, 2 0 + 3, यानी Q1 की वैल्यू क्या आ गई, 3 कूलम। क्या आ गई, अब Q2 निकालना है। क्या निकालना है, तो Q2 की वैल्यू क्या रखोगे, Q2 की वैल्यू में T2 क्या रखोगे, 2 सेकेंड। तो क्या होगा, 2 2 3, क्या हुआ, 7 कूलम चार्ज आ गया। टाइम T1 क्या है भैया, T1 है आपका भैया 0 सेकेंड, और T2 क्या है भैया आपका 2 सेकेंड। T2 है आपका भैया 2 सेकेंड, ठीक है। तो एवरेज करंट क्या होगा, Q2 माइनस क्या है भैया, Q2 की वैल्यू क्या रखी है आपके, 7, और Q1 की वैल्यू क्या रखी है, 3, 2 - 0, यानी क्या हुआ, 4/2, यानी क्या हुआ, 2 एम्पियर आपका एवरेज करंट आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो उसके बाद आते ही वाले क्वेश्चन, कह रहा है कैलकुलेट करंट एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। कब निकालना भैया, 1 सेकेंड पर आपका करंट निकालना। इफ q इक्वल्स टू में 2t² + 4, क्या दे रखा है, देखिए कह रहा है भैया करंट निकालिए। क्या निकालिए भैया, करंट निकालिए। कब, 1 सेकेंड पर। एवरेज करंट में आपको 2 टाइम दे रखा है, T1 और T2, लेकिन इंस्टेंटेनियस करंट में केवल 1 टाइम दे रखा, मतलब इसी इंस्टेंट पर आपको करंट निकालना। तो इंस्टेंटेनियस करंट मतलब क्या होता है, I इक्वल्स टू में dq/dt, d/dt। क्यू की वैल्यू क्या रखी बेटा, 2t² + 4। इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा, 2 बाहर आएगा, ठीक है। t² का क्या होता है, 2t होता है, क्या होता है, और 4 अकेला है तो क्या होगा, 0। तो हो गया 4t। क्या आ गया, यानी आपका इंस्टेंटेनियस करंट क्या आ गया, 4t आ गया। क्या आ गया, अपने को कब पूछ रखा है, 1 सेकेंड बाद। क्या पूछ रखा है, तो टी की वैल्यू 1 सेकेंड रख दो, तो क्या आएगा, करंट क्या आएगा, 4 एम्पियर। क्या आएगा, आई इक्वल्स टू में 4 एम्पियर। आपको 2 सेकेंड पूछता तो इस टी की वैल्यू क्या रखते, 2 सेकेंड, 8 एम्पियर आता। मतलब जो भी टाइम दिया होता आप उसी हिसाब से इस टाइम को रख देते। कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान क्वेश्चन था, ठीक है, समझ गया। इस वाले में क्या होगा, अगर ये वाले फॉर्मूला आपको आया, मतलब क्वेश्चन कैसे करने, तो इसमें डायरेक्टली बोलेगा 4 भैया क्या है, 4 कूलम है। क्या है, टाइम क्या है भैया, 2 सेकेंड है। तो बताइए करंट कितना होगा, तो बस वही क्या करना भैया, 4/2 यानी 2 एम्पियर। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये डायरेक्टली आपको दे रखा होगा, ठीक है, समझ गया। आगे बढ़ते हैं भैया।
ठीक है, अब देखिए कह रहे भैया एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है भैया, एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर होती है, या फिर नॉर्मली हम लिख सकते हैं इसको चार्ज अपॉन में टाइम होता है ना, चार्ज की क्या होगी कूलम और टाइम की क्या होगी, तो कूलम पर सेकेंड, ये दोनों इसकी एसआई यूनिट है, आप दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो। फिर इसके बारे में कुछ और बात, स्केलर क्वांटिटी होती है भाई। क्या होती है, मतलब समझे इसका मतलब, मान लीजिए यहां पर 3 वायर आ रहे हैं इस जंक्शन पर, इस पे 2 एम्पियर करंट है, इस पे 6 एम्पियर करंट है और इस पे 2 एम्पियर करंट है। बताओ यहां से कितना करंट जाएगा, तो भैया 10 एम्पियर करंट आएगा। आपको जोड़ते वक्त क्या एंगल की आवश्यकता पड़ी, क्या इन वायरों के बीच में कितना एंगल है, नहीं पड़ी। कुछ भी एंगल हो क्या दिक्कत है, यहाँ पर आंसर क्या आएगा 10 ही आएगा। तो एंगल कुछ भी और रिजल्ट आपका एक ही जैसा आ रहा है, तभी ये जब भी पॉसिबल है जब ये क्या है भैया, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है भैया, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड होता है इसके पास, मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड का मीनिंग कि 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर। डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। देखिए मैग्नीट्यूड होता है, जैसे 2 एम्पियर हो गया, 10 एम्पियर हो गया, ये इसके मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव होगी। लेकिन फिर ये वेक्टर क्यों नहीं है, तो ये भैया वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता। वेक्टर डू नॉट फॉलो दी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। इसीलिए क्या होता है भैया, ये स्केलर की कैटेगरी में आता है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का मतलब है कि आप एंगल को चेंज करो, आपका रिजल्ट चेंज हो जाए। आप एंगल चेंज करो, ये जो रिजल्ट है ये हमेशा ही एक जैसा है, चाहे कुछ भी एंगल हो, इस वायर के बीच में या इस वायर के बीच में, कोई सा भी एंगल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा, एक जैसा ही रहेगा। ठीक है, समझ गया। अब जो ये हो गया आपका करंट हो गया। ठीक है, अब आ रहा है भैया कॉज ऑफ करंट या कॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किस वे से आपका, पहले से कॉपी कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं मैं, ठीक है, जल्दी से कॉपी कीजिए। ठीक है, अब देखिए अब आ रहा है अगला टॉपिक, कॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या आ रहा है, कॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का कारण क्या है, ध्यान दीजिए भैया, बहुत मेन टॉपिक है। ठीक है, मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, और एक नेगेटिव चार्ज है। तो भैया पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, एट हाइयर पोटेंशियल, एट हाइयर पोटेंशियल, और ये क्या होगा, एट लोअर पोटेंशियल। ठीक है, ये हाइयर पे होगा और लोअर पे होगा। अगर मान लीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, है ना, ऐसे करके। अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर पड़ा हुआ है, इसके बीच में, हाइयर और लोअर के बीच में, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर ई है। क्या है, ई है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड गई है ना पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ, उसकी वैल्यू ई है। तो आपको पता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन, तो ये नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव इसको इधर रिपेल करेगा और ये वाला पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इसके ऊपर इधर की तरफ क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। जब इधर की तरफ फोर्स लगेगा तो फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर। आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। क्या होता है, और जब फोर्स लगता है तो हर चीज क्या होती है, एक्सेलरेट। इसका मास मैंने क्या ले लिया, एम ई। क्या ले लिया, एम ई। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन में मास। फोर्स क्या है, ठीक है, ये है, और मास, मास क्या है, एम ई है। तो इसका एक्सेलरेशन ये हुआ। और जब चार्ज पार्टिकल आपका एक्सेलरेट करता है तो क्या आ जाता है भैया, करंट आ जाता है। क्या आता है भैया, जब चार्ज पार्टिकल आपका एक्सेलरेट करना चालू करता है तभी क्या आता है भैया, करंट आता है। इसी को हम क्या कहते हैं भैया, इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये केस फर्स्ट था। क्या था, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, पहला केस था।
आपको पता है भैया इसका पोटेंशियल मैंने ले लिया ए और इसका ले लिया बी। आपको पता ए किस पर है हाइयर पर, बी किस पर है लोअर पर, तो इन दोनों के बीच में क्या रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि क्या होगा ग्रेटर देन 0 रहेगा। अगर पोटेंशियल यानी ओए देखिए इसका हाइयर पर है लोअर पर है, हाइयर और लोअर पर के बीच में क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस को मैं डेल्टा वी से लिखता हूं और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है इसलिए ग्रेटर देन 0 लिखा है। और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस है तो क्या होगा भैया इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा फोर्स, इलेक्ट्रॉन क्या होगा एक्सिलरेट, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट करता है तो क्या होता है करंट आ जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं केस टू सेकेंड। देखिए मान लीजिए ये आपका पॉजिटिव चार्ज और ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, और बता दो भैया कि यहां पर Q1 Q2 से क्या है ज्यादा है, क्या है इसकी वैल्यू ज्यादा है। और तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी क्या होगा एट हाइयर पोटेंशियल, और एक इस पे होगा एट लोअर पोटेंशियल पर। अभी क्या होगा यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, तो अपने को पता ये वाला ज्यादा पॉजिटिव है तो इसके ऊपर क्या लगाएगा ज्यादा फोर्स लगाएगा, फोर्स ड्यू टू फर्स्ट, और ये वाला कम पॉजिटिव है तो इसके ऊपर कम फोर्स लगाएगा F2। तो आपको पता है हियर F1 इज ग्रेटर देन F2, ये वाला फोर्स ज्यादा है और ये वाला क्या है फोर्स कम है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा इधर की तरफ आएगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा इधर की तरफ एक्सिलरेट करेगा। एक्सिलरेशन क्या होता है नेट फोर्स, नेट फोर्स क्या होगा F1 माइनस F2, क्योंकि दो फोर्स लग रहे हैं दोनों फोर्स अपोजिट है, तो ज्यादा फोर्स ये है कम फोर्स, ज्यादा फोर्स ये है कम फोर्स ये है, तो नेट फोर्स क्या होगा F1 माइनस F2। और इस इलेक्ट्रॉन का मास क्या लिया मैंने Ma, क्या लिया है, तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा A इक्वल्स टू में F1 माइनस F2 बराबर में Ma। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट करना चालू करता है वैसे क्या आता है भैया करंट आता है, वैसे क्या आ गया भैया इलेक्ट्रिसिटी, क्या आ गई भैया इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है भैया। तो कहने का मतलब है कि भैया दो सेम पॉजिटिव चार्ज सेम चार्ज के बीच में भी क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है, बस एक चार्ज की वैल्यू क्या हो ज्यादा, दूसरे चार्ज की वैल्यू क्या है कम, ज्यादा चार्ज वाला क्या होगा हाइयर पे, कम चार्ज वाला क्या होगा लोअर पे, तो क्या होगा भैया करंट वहां पर भी आएगा इलेक्ट्रिसिटी। केस केस थर्ड मान लीजिए ये चार्ज क्या है भैया Q1 है, Q1 चार्ज है, और ये बॉडी क्या है भैया Q2 चार्ज, ठीक है। और यहां पे लिख रखा Q1 बराबर में Q2, तो भैया इनका पोटेंशियल भी क्या होगा V2 बराबर में V1, दोनों का पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा। अब देखिए यहां पर कोई बीच में एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, तो अपने को पता है भैया ये इधर खींचेगा F1 फोर्स से, और ये क्या होगा F2 फोर्स से खींचेगा। अपने को पता है दोनों चार्ज बराबर है, तो हेयर और ये मिड पर है, कहां पर है मिड पॉइंट पर, अपने आप से एज्यूम करके चल रहा हूं, ठीक है। तो हेयर F1 बराबर में क्या है भैया F2, सो एक्सीलरेशन क्या होगा F1 माइनस F2 अपॉन में क्या होगा मास, तो आपको पता दोनों बराबर है तो डिफरेंस क्या आ गया जीरो, यानी एक्सीलरेशन क्या हो गया जीरो, और जब एक्सीलरेशन जीरो होता है तो करंट भी क्या होता है भैया जीरो। देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, समझ गए भैया। यानी ये दोनों का पोटेंशियल क्या है, इन दोनों का देखिए पोटेंशियल क्या है सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी जीरो, यानी जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, समझ गया। अब देखिए एक और केस 4, केस 4 मैंने कह दिया भैया ये बॉडी है 0 वोल्ट के पोटेंशियल पर, किस पे है 0 वोल्ट पर ए वाली बॉडी, और बी वाली बॉडी क्या है भैया -4 वोल्ट के पोटेंशियल पर है, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 4 वोल्ट का, कितना है 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है ना। अगर मान लीजिए अगर ये 0 वोल्ट में है तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल पॉजिटिव है ना, इसके रिस्पेक्ट में बी के रिस्पेक्ट में ए का पोटेंशियल क्या माना जाएगा पॉजिटिव। अगर बीच में कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ दीजिए तो ये क्या करेगा भैया, आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन की तरफ ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज बॉडी जिसका पोटेंशियल नेगेटिव है वो इधर फोर्स लगाएगा, और पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी क्या करेगी फोर्स ड्यू टू ए और फोर्स ड्यू टू बी। हम देख रहे हैं इसके ऊपर नेट फोर्स क्या लग रहा है इधर की तरफ लग रहा है, नेट फोर्स की वैल्यू क्या है Fa प्लस, क्योंकि दोनों फोर्स क्या है सेम डायरेक्शन में, तो एक्सीलरेशन क्या होगा इसका Fa प्लस Fb अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट कर रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट करेगा तो क्या आएगा भैया करंट आएगा, और जहां करंट वहीं पे क्या होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम देख रहे हैं भैया कि
जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है केवल वहीं पर इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट कर पा रहा, वहीं पर क्या आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। जहां पर करंट नहीं है वहां पर करंट मूव नहीं कर पा रहा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ पा रही है। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज द कॉज ऑफ क्या, इलेक्ट्रिसिटी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तभी क्या होगी भैया, इलेक्ट्रिसिटी आएगी, अन्यथा कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं आने वाली है। समझ गया भैया। तो यहां पर मैं एक मंत्र लिख दे रहा हूं, उसको ध्यान रखना। क्या भैया, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो फोर्स भी होगा, फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन भी होगा, एक्सेलरेशन होगा तो करंट भी होगा। ठीक है भैया। और इसी को हम क्या कहते हैं भैया, इलेक्ट्रिसिटी। भैया फोटो ले लो ऑनलाइन वाले फटाफट। देखिए पहली वाली कॉपी एरी जो जो ले रखा है, पहली एरी ले लो, दूसरी एरी, तीसरी एरी, चौथी एरी। ठीक भैया, तीसरी वाली एक बार और देख ले जल्दी से, ले लो स्क्रीनशॉट इसकी, और ये चौथी वाली की भी ले लो। ठीक है।